चैप्टर चल रहा हमारा चैप्टर नंबर 5। कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर नंबर 5। और 5 में कौन सा? चुंबकत्व एवं ध्रुव। क्या चल रहा है? चुंबकत्व एवं ध्रुव, है ना। यहाँ पर हम अक्षीय और दर चुंबक के कारण या चुंबकीय द्विध्रुव के कारण जो अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर और क्या क्या थी पहले सूत्र बताओ फटाफट। अक्षीय स्थिति में क्या थी? B। अक्षीय स्थिति में क्या थी बेटा? अक्षीय स्थिति में क्या थी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन r3, है ना। काय के लिए? न्यूनतम दूरी के लिए, है ना। न्यूनतम दूरी की स्थिति बोले तो 2l इज वेरी 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 लेस देन बाय r, है ना। r से कैसी है? बहुत छोटी है इस स्थिति के लिए। और मैंने बोला b निरक्षीय स्थिति में क्या निकाला था बच्चों अपन ने? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन r3। m क्या है? चुंबकीय आघूर्ण। क्या है? चुंबकीय आघूर्ण। क्या है? चुंबकीय आघूर्ण। और m बराबर से क्या होता है बेटा? m इंटू 2l। और ये स्मॉल m क्या है? ध्रुवीय प्रबलता। क्या है? ध्रुवीय प्रबलता, है ना। पोल इंटेंसिटी। क्लियर हुई? अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये अक्षीय स्थिति में हो गया, निरक्षीय स्थिति में हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दंड चुंबक या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक या अपन बोल सकते हैं चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये अपन ज्ञात कर रहे हैं। एग्जाम में सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन आएगा। ये आपका कौन सा चैप्टर रिवाइज हो रहा है? पूरा पूरा फर्स्ट चैप्टर, है ना। कौन सा चैप्टर रिवाइज हो रहा है? फर्स्ट चैप्टर। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये आपको याद दिलाने के लिए बता दिया मैंने, ये याद रखना है आपको, है ना। ये स्मॉल थिंग्स भी याद रखनी है कि ये काय के लिए है? अति अल्प दूरी के लिए। ये भी हम जो डेरिवेशन कर रहे हो अल्प दूरी के लिए। किसके लिए है? अति अल्प, है ना। मतलब जो दंड चुंबक है, अब यहाँ पर बता दे रहा हूँ क्या है कहानी। मैंने बोला यदि हम बात करें, ये क्या है बेटा? अपना बार मैग्नेट बोले तो दंड चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव। यार हाथ से बना लेते हैं। ये क्या है? द्विध्रुव। ये क्या बच्चा? द्विध्रुव। मैंने बोला यहाँ पर ये इसकी क्या है बेटा? अक्षीय स्थिति। और ये क्या है इसकी? उदासीन अक्षीय या निरक्षीय स्थिति। बिंदु कौन सा है? वो इधर कौन सा द्विध्रुव है? अपन ने कौन सा लिया था? S N। कौन सा लिया था? NS भी लोगे तो कोई समस्या नहीं, फिर से वही लिख दिया क्या मैंने? NS लिया था अपन ने। क्या लिया था? NS। N ध्रुव इधर, उत्तरी ध्रुव किधर लिया था? इधर साइड, और दक्षिणी ध्रुव इधर साइड। आप दोनों तरफ बदल भी दो तो कोई समस्या नहीं, कैलकुलेशन सेम वैसी होनी है ना। अब मैंने बोला यहाँ पर मैंने कोई किसी भी स्थिति में कोई बिंदु क्या मान लिया? P, जहाँ पर हमको क्या ज्ञात करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या ज्ञात करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और मैंने कहा इसकी उदासीन बिंदु से जो दूरी है, दूरी कितनी है बेटा? r। कितनी दूरी पर है ये? r। और मैंने कहा कि यदि ये इसके अक्षीय स्थिति से कितना कोण बनाता है? थीटा डिग्री। तो यहाँ पर इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, मतलब जो द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, उसके यहाँ पर कितने घटक हो जाएंगे बेटा? 2 घटक। एक होगा क्षैतिज घटक जो क्या होगा? m cos थीटा। और यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा? m sin थीटा। क्या हो जाएगा? m sin थीटा। क्षैतिज घटक m cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक m sin थीटा। इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये इजीली समझ में नहीं आता है। मैंने कहा कि एक बार हम इसको इसकी
अच्छी स्थिति में लाएंगे और एक बार निरक्षी स्थिति में लाएंगे। तो यदि ये बिंदु यहाँ पर है और मैंने कहा बेटा इसको मैं कहाँ पर लाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसकी अच्छी स्थिति में। कहाँ लाने का प्रयास कर रहा हूँ? अच्छी स्थिति में। तो अच्छी स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चा? इस तरीके से। ये पहला कन्वर्जन किया अपन ने, इस तरीके से आपका क्या आ गया? द्विध्रुव। इधर कौन सा S और इधर कौन सा N है ना? तो अपन पहले किसके लिए ले रहे हैं? अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बच्चा? यहाँ पर V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? तो म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू अप टू M। अब M नहीं होगी, इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्षैतिज घटक क्या है इसका? M cos थीटा अपान RQ है ना। मैंने पहले ही बता दिया किसके लिए काम कर रहा है अपन? 12 जब बहुत लेस है। 12 कौन सी दूरी है? ये इसके बीच की दूरी है ना, इनके बीच की दूरी, यहाँ नहीं लिख रहा इधर लिख रहा हूँ, के बीच की दूरी कितनी है? 12 है ना। मतलब जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव है, इसकी प्रभावकारी लंबाई कितनी है बच्चा? 12। और मैंने कहा कि इसके उदासीन बिंदु से इस बिंदु P की, जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसकी दूरी कितनी है? कितनी है? यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ क्या? तो अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? V1 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m cos थीटा अपान RQ। यदि किसी को समझ में ना आएगा तो बीच में रोक देना है ना। ये हो गया समीकरण नंबर 1। हम मैंने बोला ये अपन ने फर्स्ट कैलकुलेशन की, कौन सी की? फर्स्ट। इसको पहले कहाँ लाया? बिंदु P को अच्छी स्थिति में लाया। अब हम कहाँ लाएंगे? बिंदु P को निरक्षी स्थिति में लाएंगे। किस में लाएंगे? निरक्षी स्थिति में। अब बोले निरक्षी स्थिति में लाएंगे तो सर कैसे लाएंगे? देखो मैंने कहा कि इसको मैं इस तरीके से घुमा दूं, इसको मैं इस तरीके से घुमा दूं तो इधर क्या आ जाएगा? S और इधर क्या आ जाएगा? N। तो आगे ये इसकी निरक्षी स्थिति में, आगे इसकी निरक्षी स्थिति में आया नहीं आया? जो पहला किया था अब ये कौन सा कर दिया मैंने? दूसरा। तो सर निरक्षी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? तो V2 बराबर इसे क्या होती है? म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू M अपान RQ। अब चूंकि यहाँ पर ये निरक्षी स्थिति बोले तो ऊर्ध्वाधर घटक के सब पैरेलल होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू M साइन थीटा, M साइन थीटा अपान RQ। समीकरण नंबर 2। अब जब भी कोई दो सदिश एक दूसरे के लंबवत है, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? लंबवत हो गए। तो जो परिणामी तीव्रता होगी वो किसके माध्यम से निकलेगी? B इक्वल्स टू अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। यहाँ पर कौन सी प्रमेय लगा देते हैं अपन? पाइथागोरस प्रमेय। तो परिणामी तीव्रता किससे निकलेगी? PGT से, पाइथागोरस थ्योरम बोले तो पाइथागोरस प्रमेय से। आई क्या बात समझ रहा हूँ? यहाँ पर वैल्यू पुट करना अपने को। B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? अंडर रूट B1 क्या है? म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू, बोलो फटाक से, 2m cos थीटा अपान RQ और इसका पूरे का स्क्वायर प्लस आगे क्या है? तो म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू m साइन थीटा अपान RQ और एक पूरे का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा? म्यू नॉट अपान 4 पाई इसका इंटू 2m में अपन इसको थोड़ा सा कैलकुलेटिव माइंड से करते हैं। M अपान RQ पूरे का क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और कॉस का क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू M अपान क्या आ जाएगा? RQ इसका पूरे का स्क्वायर और इंटू यहाँ क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा बेटा? साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने कहा कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि इनमें से ये कॉमन निकल जा रहा है। क्या है? क्या कॉमन निकल जा रहा है?
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर क्यूब, और इसका पूरे का क्या है स्क्वायर, ये कॉमन निकल गया। तो यहाँ क्या बचा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने बोला ये वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर क्यूब निकल गया बाहर, और अंडर रूट में क्या बचा, यहाँ पर फटाक से बताओ क्या बचा है, क्या बचा है 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचा है 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और मैंने कहा b इक्वल्स टू, यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पुट कर दिया। तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू क्या बची आपकी, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर क्यूब, और अंडर रूट में क्या बचा बेटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्या बचा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यही होती है आपकी किसी भी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आई क्या बात समझ में, क्लियर हुआ, यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर हुआ। तो यहाँ पर पहले क्या करना है आपको, एक बार अच्छी स्थिति में घुमाना है, अच्छी स्थिति में लाके अच्छी स्थिति में लिखोगे, एक बार निरक्षीय स्थिति में, और फिर परिणामी तीव्रता, चूंकि अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो एक दूसरे के लंबवत होगी, इसीलिए यहाँ पर किसके माध्यम से निकलेगी, परिणामी तीव्रता पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। और सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनल कंक्लूजन ये आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ पर। अब अपन यहाँ क्या निकालेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण, क्या निकालेंगे बेटा, बल आघूर्ण। अब क्योंकि बल आघूर्ण क्या है, तो सर बल आघूर्ण क्या होता है, जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को या दंड चुंबक को मैं स्वतंत्रता पूर्वक कहाँ लटका दूं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटका दूं, कहाँ लटका दूं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो उसको घुमाने का प्रयास करता है। क्या करने का प्रयास करता है, घुमाने का प्रयास करता है। क्या बात समझ में। तो मैंने कहा कि भाई मान के चलो इस प्रकार ये मैंने लिया है और इसके माध्यम से मैंने यहाँ पर इसको लटका दिया है दंड चुंबक को। इसका एक कौन सा ध्रुव हुआ, उत्तरी, और ये कौन सा ध्रुव हुआ, दक्षिणी ध्रुव। मैंने बोला यहाँ पर एक बल काम कर रहा है ऊपर की तरफ जो F है, और यहाँ पर एक बल इसको काम कर रहा है जो कौन सा है, F है ना। और दोनों परिमाण में कैसे है, समान। दोनों परिमाण में कैसे है, समान। दोनों परिमाण में कैसे है बेटा, समान, है ना। आई क्या बात समझ में। यहाँ पर इस तरीके से दंड चुंबक लटका हुआ कैसा है, लटका हुआ। कैसा बेटा, लटका हुआ। कैसा है, लटका हुआ। आई क्या यहाँ तक बात समझ में, क्लियर पॉइंट। अब मैंने कहा आपसे कि इस बल का परिमाण क्या होगा, बल का परिमाण क्या होगा, ध्रुवीय प्रबलता। क्या होगा, ध्रुवीय प्रबलता इनटू चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कहाँ से आया बेटा ये, तो आपको पता है सर चुंबकीय बल क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बल गुना बल अपान ध्रुवीय प्रबलता। बल अपान क्या होती है, ध्रुवीय प्रबलता। तो यहाँ से F बराबर से क्या आ जाएगा, mv। क्या आ जाएगा, mv। चूंकि m यहाँ पर क्या है, ध्रुवीय प्रबलता। दोनों का परिमाण कैसा है, समान। भाई हमने स्टार्टिंग में जब चुंबकीय द्विध्रुव बनाया था तो अपन ने बोला था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो ध्रुवीय प्रबलता है वो कैसी है, समान। परिमाण में कैसी है, समान, पर नेचर में कैसे है, अपोजिट। नेचर में कैसे है, अपोजिट। तो यहाँ पर इनका जो चुंबकीय बल होगा F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इंटू v। आई क्या यहाँ तक बात समझ में। अब मैंने कहा कि भाई मैंने आपसे कहा कि ये कितने डिग्री पर है, थीटा डिग्री पर। कितने डिग्री पर है, थीटा डिग्री पर। ये इस प्रकार से बैलेंस अवस्था में है ना। अब मैंने बोला यहाँ पर क्या निकालना है आपको, इसमें बल आघूर्ण। बल आघूर्ण टाउ बराबर से क्या होता है, बल गुना
बल गुना बलयुग्म के बीच की, इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या होती है बेटा? लंबवत दूरी क्या होती है? लंबवत दूरी क्या होती है? लंबवत दूरी। तो बल तो क्या आ जाएगा? F और इनके बीच की लंबवत दूरी क्या होगी? तो अब लंबवत दूरी है क्या? आप यहाँ पर इसकी दूरी प्रभावकारी लंबाई कितनी ले सकते हो? 2L। कितनी ले सकते हो? 2L। परंतु ये क्या लंबवत है क्या? मैंने बोला यदि इसको मैं इधर नीचे की तरफ लाऊं इस प्रकार, इस दिशा को विपरीत बल के F के ऊपर वाले बल को विपरीत दिशा में आगे की तरफ बढ़ाऊं और इसके बीच की ये, तो यहां से लेकर ये पॉइंट मैं यदि एज्यूम कर लूं, क्या कर लूं? P। क्या कर लूं? P। क्या कर लूं? P। तो मैंने बोला ये दूरी क्या होगी? लंबवत। ये इस पर कितने का कोण बना रही है? 90 डिग्री का। और ये यहाँ पर कितने का कोण बनाएगी? ये यदि थीटा है, यहाँ पर 90 का कोण बन रहा है क्या? नहीं। मतलब ये लंबवत दूरी होगी क्या? नहीं। लंबवत दूरी क्या होगी? SP। क्या होगी? SP। कौन सी होगी? SP। अब मैंने बोला SP की वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ पर? मैंने बोला बेटा यदि ये थीटा है, ये थीटा है, ये दोनों रेखाएं कैसी है? एक दूसरे के समांतर, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा? थीटा। ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा? थीटा। ये इसके ऊपर क्या मान लो? तिर्यक रेखा है। तो ये कैसे कोण हो गए? एकांतर कोण। कैसे कोण हो गए? एकांतर। अब हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है ये? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा हो जाएगा बेटा? SPN। कौन सा हो जाएगा? SPN। SPN में यदि मैं साइन थीटा लूं, साइन ही थीटा क्यों ले रहे हो? क्योंकि हमारे पास नोन क्या है? कर्ण। और हमको चाहिए क्या? थीटा के सामने वाला लंब। थीटा के सामने वाला क्या चाहिए? लंब। अब चूंकि लंब चाहिए तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। तो हम यही ले रहे हैं। लंब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? SP। और कर्ण क्या हो जाएगा आपका? SN। क्या हो जाएगा? SN। और यहाँ पर साइन थीटा इक्वल्स टू SP हमको निकालना है, और SN कितना है आपका? 2L। SN कितना है आपके पास? 2L। तो यहाँ से SP बराबर से क्या आया? 2L साइन थीटा। क्या है बच्चा? 2L साइन थीटा। तो अपन यहाँ पर टाउ की वैल्यू में यहाँ पर पुट कर देंगे F इंटू कितनी आई SP की वैल्यू? 2L साइन थीटा। अब हमने बोला कि सर बल क्या होता है? तो बल आपको पता है सर क्या होता है? बल क्या होता है? M इंटू D इंटू 2L इंटू साइन थीटा। अब चूंकि यहाँ पर अपन इसको देखें कि M इंटू 2L क्या होता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ क्या हो जाएगा? MB साइन थीटा। क्या हो जाएगा बच्चा? MB साइन थीटा। और आपको पता है कि दो सदिशों का यदि हम क्या करें? सदिश गुना करें। क्या करें? सदिश गुना करें, तो वहां पर हमेशा उनके परिमाणों के साथ क्या जुड़ता है? किसका गुना होता है? साइन थीटा का। अर्थात मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? M इंटू B। क्या हो जाएगा बच्चा? M इंटू B। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? क्लियर हुआ क्या? तो ये क्या निकल गया आपका? बल आघूर्ण। एक बार देख लो, कोई कंफ्यूजन है क्यों? है कोई कंफ्यूजन? है क्या कोई कंफ्यूजन? नहीं है। मैंने बोला यहाँ पर इसके कुछ स्पेशल केस है। क्या है? स्पेशल केस या विशेष स्थिति बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको? विशेष स्थिति। क्या बोल सकते हो? विशेष स्थिति, है ना। यदि अपन विशेष स्थिति की बात करें, मैंने बोला कि मैंने क्या कहा आपसे कि यदि इस क्षण चुंबक को मैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमा दूं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मतलब समांतर रखूं। कैसे रखूं? समांतर। मतलब थीटा कितना हो जाएगा बेटा? 0 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा यहाँ पर? बल आघूर्ण क्या हो जाएगा? MB साइन 0। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो टाउ यहाँ पर क्या हो गया? 0। मतलब न्यूनतम मान मिलेगा। कैसा मान मिलेगा? न्यूनतम। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर यदि मैं लटका दूं इसको, किसको? चुंबकीय द्विध्रुव को यदि मैं किसके समांतर लटका दूं? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लटका दूं, तो इस स्थिति में जो बल आघूर्ण होगा वो कैसा होगा? 0, अर्थात न्यूनतम। और यदि मैंने कहा इसको मैं कैसे लटकाऊं? लंबवत। कैसे लटकाऊं? लंबवत। लंबवत का मतलब इस प्रकार। लंबवत का मतलब इस प्रकार।
है ना। मतलब यहाँ पर लंबवत का मतलब ये देखो, ये आपका ऐसा किया तो क्या हो जाएगा थीटा 0, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर लटका दिया। और इसको मैं पूरा इस तरीके से घुमा दूं, कैसा लटकेगा, लंबवत। कैसा लटकेगा, लंबवत। बोले तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। और इस स्थिति में टाउ बराबर से क्या हो जाएगा एम भी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चा 1। तो यहाँ पर टाउ क्या हो जाएगा बेटा मैक्सिमम। बोले तो बल आघूर्ण में क्या मिलेगा अधिकतम। मतलब 0 से जैसे जैसे समांतर से लंबवत की ओर बढ़ोगे तो टाउ का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पॉइंट यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, पॉइंट यहाँ तक क्लियर। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी, एक किसी भी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली, दूसरा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण का मान कितना होगा। अब तीसरी चीज हम क्या निकाल रहे हैं, तीसरी चीज क्या निकाल रहे हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव, ये इसी को क्या कहते हैं अपन, इसी को क्या कहते हैं बेटा दंड चुंबक या बार मैग्नेट। चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य क्या होगा। तो मैं पहले बात कर रहा हूं किसके लिए, डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या होगा बेटा डी डब्ल्यू। बोले तो छोटे छोटे पार्ट में अपन देख रहे हैं, एक छोटा सा हिस्सा कार्य का छोटा सा हिस्सा क्या होगा डी डब्ल्यू। और डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा। क्या हो जाएगा बेटा टाउ इंटू डी थीटा, क्या हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा। यदि अपन इसको कितने डिग्री घुमा दे, थीटा डिग्री घुमा दे, कितने डिग्री घुमा दे, इसलिए अपन यहाँ पर इसको कितना को डिग्री घुमा दे, थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। तो ये कंप्लीट वर्क निकलेगा। और W बराबर से यहाँ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, मतलब ऐसे छोटे छोटे कार्यों को हम जोड़कर संपूर्ण कार्य निकाल रहे हैं। तो 0 डिग्री से कहाँ तक घुमाओगे थीटा डिग्री तक, 0 डिग्री से कहाँ तक घुमाओगे थीटा डिग्री तक। और मैंने बोला यहाँ पर आपका छोटे कार्य क्या है आपके डी डब्ल्यू। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा 0 से थीटा लिमिट लग गई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा टाउ इंटू डी थीटा। अब आपको पता है सर की टाउ की वैल्यू क्या होती है, तो फटाक से बताओ टाउ की वैल्यू क्या होती है बच्चा, क्या होती है 0 से थीटा। टाउ की वैल्यू क्या होती है एम बी कॉस थीटा, क्या होती है एम बी कॉस थीटा और डी थीटा। अब चूंकि यहाँ पर डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, समाकलन हो रहा है, तो एम और बी क्या हो जाएंगे, एम और बी क्या हो जाएंगे कांस्टेंट नियत हो जाएंगे, और ये बाहर निकल जाएंगे एम इंटू बी। और यहाँ पर 0 से थीटा, कॉस थीटा का समाकलन क्या होगा भाई, अरे कॉस थीटा थोड़ी होगा साइन थीटा होगा, क्या होगा साइन थीटा, क्या होगा साइन थीटा, क्या होगा बेटा साइन थीटा, क्या होगा साइन थीटा। अब यहाँ पर W बराबर से क्या आ जाएगा एम बी, और साइन थीटा का क्या होता है माइनस कॉस थीटा, क्या होता है माइनस कॉस थीटा। और कहाँ से 0 से थीटा, कहाँ से 0 से थीटा। मैंने बोला यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो W बराबर से क्या हो जाएगा माइनस एम बी, और यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा, क्या आ जाएगा कॉस थीटा 0 से थीटा। अब पहले क्या रखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना रखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या रखोगे अपर लिमिट क्या है कॉस थीटा, और लोअर लिमिट रखोगे तो कॉस 0, क्या रखोगे कॉस 0। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो W बराबर से माइनस एम इंटू बी, और यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 1। अब चूंकि माइनस को हटाना है मुझे, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा एम बी, यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये होता है किया गया कार्य, ये क्या होता है किया गया कार्य। पॉइंट यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, एक बार देखो फटाक से इसको।
कोई समस्या? तो हमको कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले डी थीटा घुमाने के लिए अपन डी थीटा एक छोटा सा एंगल लेंगे कि इतना घुमाने में किया गया कार्य, और ऐसे छोटे छोटे कार्यों को समाकलन के माध्यम से जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा? संपूर्ण कार्य। आई क्या बात समझ में? अब लास्ट डेरिवेशन आज का कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी बेटा? स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो जब हम किसी वस्तु के आकार या स्थिति में कोई परिवर्तन करें तो उसमें जो ऊर्जा विद्यमान होती है उसी को अपन क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। और ऊर्जा चूंकि कार्य करने की क्षमता होती है, तो जो किया गया कार्य है वही क्या होगी? आपकी ऊर्जा। जो किया गया कार्य है वही क्या होगी? आपकी स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर मैं कहूँ आपको कि अपन यदि डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य निकाले, जो कि अपन ने पिछले में निकाला था, घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा बेटा? किया गया कार्य तो बहुत छोटा सा कार्य होगा, डी डब्ल्यू बराबर से टाउ इंटू डी थीटा। टाउ इंटू क्या हो जाएगा? डी थीटा। और यदि हम यहाँ पर बात करें कि संपूर्ण कार्य क्या होगा? संपूर्ण कार्य कैसे निकलेगा? तो संपूर्ण कार्य कब होगा? थीटा डिग्री घुमाने पर। थीटा डिग्री घुमाने पर किया गया कार्य क्या होगा? डब्ल्यू बराबर से इंटीग्रेशन। अब चूंकि यहाँ पर स्पेशल केस है, कहाँ से कहाँ तक? π/2 से थीटा घुमाने पर। तो कहाँ से कहाँ तक? π/2 से थीटा घुमाने पर। तो यहाँ लिमिट लग जाएगी π/2 से थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा? टाउ इंटू डी थीटा। और चूंकि जो किया गया कार्य होता है वही क्या होती है? ऊर्जा। इसीलिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? किए गए कार्य के बराबर, है ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बराबर से क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? टाउ की वैल्यू रखो। टाउ की वैल्यू क्या होगी? mb sin थीटा टू डी थीटा। और अपन यहाँ पर इसका यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है कि mb कैसी वैल्यूज है? यहाँ पर कांस्टेंट है। कैसी है? कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी cos टू हो जाएगा, mb क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, और π/2 से क्या निकल जाएगा? यहाँ थीटा, और यहाँ आ जाएगा क्या? साइन थीटा डी थीटा। क्या आ जाएगा बेटा? साइन थीटा डी थीटा। और आपको पता है कि साइन थीटा का क्या करोगे? समाकलन। तो क्या आएगा? माइनस कॉस थीटा, और कहाँ से कहाँ तक? π/2 से थीटा तक। और यहाँ पर क्या ले लोगे? माइनस कॉमन में ले लोगे। माइनस क्या ले लोगे? कॉमन। तो यहाँ क्या आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस कॉस π/2। और कॉस 90 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? 0। इसीलिए माइनस mb कॉस थीटा। चूंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। इसीलिए क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी माइनस mb कॉस थीटा। आई क्या बात समझ में? यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ। तो आज की फिजिक्स की क्लास में अपन ने कितने डेरिवेशन देखे? एक सबसे पहला हमने देखा क्या? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर कहीं पर भी स्थित हो उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसका फाइनल वैल्यू क्या आया? B = μ0/4 m/r³ ब्रैकेट में √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण की वैल्यू कितनी आई? टाउ बराबर से mb sin थीटा। और फिर हमने क्या देखा? किया गया कार्य। तो किया गया कार्य कितना निकला? w बराबर से mb 1 - cos थीटा। और हमने जब यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा देखी तो p बराबर से क्या निकली? -mb cos थीटा। तो ये कितने डेरिवेशन हो गए आपके? 4। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? ठीक।